Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. हेलो व्यूवर्स, आज हम आपके लिए 2021 में रिलीज एक थ्रिलर फिल्म ऑक्सीजन लेकर आए हैं। तो चलें मूवी स्टार्ट करते हैं। फिल्म के स्टार्ट में एक चूहे को किसी भूल भुलैया में घूमते दिखाया जाता है और साथ ही मूवी का लोगो शो होता है। इस सब का क्या मतलब है ये हमें आगे चल के पता चलेगा। अब सीन्स किसी कोकून नुमा चीज़ पर शिफ्ट होते हैं। ये एक मम्मी लग रही थी। अचानक इसमें हरकत होना शुरू हो जाती है। फिर वो अपने मुंह से उस कोकून को फाड़ कर लंबी सांस लेने लगती है। उससे शायद सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। फिर उसका मुंह नज़र आता है। ये एक फ़ीमेल थी। इसके साथ बहुत सारी वायर्स अटैच थीं। वो एक एक करके उन सबको हटाती है। हाथों से फील करने पर उसे महसूस होता है कि जैसे वो किसी ताबूत में कैद है। वो खौफजदा होकर चिल्लाना शुरू कर देती है। फिर उस चैम्बर की लाइट्स ऑन हो जाती हैं। हम देखते हैं कि वो एक मेडिकल क्रायोजेनिक कैप्सूल में है। इस कैप्सूल को एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सिस्टम मिलो ऑपरेट कर रहा है। वो बताता है कि सिस्टम फेलियर की वजह से चैम्बर में ऑक्सीजन सिर्फ 35% बची है। उस लड़की के जहन में बेशुमार सवालात होते हैं। वो आवाज़ लगा रही थी ताकि कोई उसकी आवाज़ सुन ले, मगर कोई उसकी हेल्प के लिए नहीं आता। मिलो उसे बताता है कि प्रोसेसर के हीट अप होने की वजह से ऑक्सीजन लेवल्स कम हो गए हैं। उस लड़की को लग रहा था कि शायद वो किसी हॉस्पिटल में है, क्योंकि उसे हॉस्पिटल के फ्लैशबैक्स आ रहे थे, मगर आगे से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था। उस लड़की को अपना नाम तक भी याद नहीं था। वो खुद को काम डाउन करने की कोशिश करती है ताकि कुछ सोच सके। वो मिलू से अपना नाम पूछती है तो मिलू उसे ओमिक्रॉन 267 बताता है, जो कि एक कोड नेम है। फिर वो मिलू से कहती है कि उसे उसकी इमेज दिखाए। अपनी इमेज को देखकर उसे कुछ याद आता है, मगर साथ ही उसे एक आदमी भी याद आता है। अब वो मिलू को कैप्सूल खोलने का कहती है, मगर उसके लिए तो कोड चाहिए जो उसे याद नहीं आ रहा। फिर वो मिलू को बोलती है कि पुलिस को कॉल लगाओ। यूं उस लड़की की बात एक पुलिसमैन से होती है। पुलिस को पहले तो उस पर यकीन ही नहीं आता, क्योंकि उसे अपना नाम तक भी याद नहीं था। फिर वो उन्हें बोलती है कि उसकी लोकेशन को ट्रैक करें, मगर ना तो मिलू को लोकेशन मिलती है और ना ही पुलिस ट्रैक कर पाती है। तब इस लड़की को लगता है कि शायद उसे ज़मीन में दफनाया हुआ है और वो मज़ीद खौफजदा हो जाती है। अब पुलिसमैन ओमिक्रॉन 267 से उस मेडिकल चैम्बर की डिटेल्स पूछता है। वो सब डिटेल्स कंपनी नेम वगैरह बता देती है जो भी उस चैम्बर में मौजूद थी। ये सब जानकर वो पुलिसमैन अपने सीनियर को कॉल ट्रांसफ़र कर देता है, मगर इसी दौरान कॉल ड्रॉप हो जाती है। वो दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करती है, मगर कॉल नहीं मिलती। अब वो लड़की अपना दिमाग लड़ाती है और मिलू को अपना DNA स्कैन करने का बोलती है ताकि उसकी शनाख्त हो सके। तो दोस्तों, अब उस लड़की को अपनी शनाख्त मिल जाती है। ये एक साइंटिस्ट है जिसका नाम एलिज़ाबेथ हैंसन है। इस नाम से उससे कुछ याद आना शुरू हो गया था कि तभी उसे कॉल आती है उसी पुलिसमैन की। वो लड़की उसे अपना नाम बताती है, मगर इस बार वो उसके नाम में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था। वो उससे चैम्बर की ऑक्सीजन रिज़र्व का पूछता है, जो उस वक्त 31% था। फिर वो पूछता है कि हमारे पास कितना टाइम है, यानी तुम कितनी देर में मरने वाली हो। वो बहुत घबरा जाती है और एक लंबी सांस लेकर मिलू से पूछती है। मिलू से बताता है कि आम सिचुएशन में 72 मिनट्स, और क्योंकि वो पैनिक हो रही है इसलिए 43 मिनट्स। पुलिसमैन उसे बताता है कि वो उसे इसलिए लोकेट नहीं कर पाए क्योंकि चैम्बर बनाने वाली कंपनी के मुताबिक ये चैम्बर 3 साल पहले ही डिस्ट्रॉय हो गया है। ये सुनकर वो और पैनिक हो जाती है। वो पुलिसमैन को बताती है कि चैम्बर खोलने के लिए उसे कोड चाहिए। तो अब वो पुलिसमैन अपनी टीम को कोड तलाश करने के लिए भेज देता है और साथ ही कॉल ड्रॉप हो जाती है। अब कॉल करने पर नंबर इनवैलिड आने लगता है। वो बहुत पैनिक कर रही होती है, इसलिए ऑक्सीजन तेज़ी से ड्रॉप करती है। तो मिलू उसे इलेक्ट्रिक शॉक देने लगता है, मगर क्योंकि उसके हाथ खुले थे तो वो उससे बच जाती है। वो खुद को संभालती है और एलिज़ाबेथ हैंसन के बारे में मज़ीद सर्च करती है। तो उसे पता चलता है कि वो एक बहुत आला साइंटिस्ट है जिसे कई अवार्ड्स और ऑनर्स मिल चुके हैं। फिर उसे एक पिक्चर मिलती है जिसमें उसे एक आदमी नज़र आता है। जी हाँ, ये वही आदमी था जो उसे फ्लैशबैक में नज़र आ रहा था। ये उसका हस्बैंड लियो था।
वो उसे कॉल लगाती है, पर आगे से कोई औरत बात करती है। एलिज़ाबेथ उसे बोलती है कि मुझे लियो से बात करनी है, मैं उसकी वाइफ बात कर रही हूँ, मगर वो औरत फ़ोन काट देती है। दोबारा फ़ोन करने पर एक आदमी कॉल उठाता है और ये कहकर फ़ोन रख देता है कि दोबारा यहाँ कॉल मत करना। इसके बाद फ़ोन नहीं मिलता। अब एलिज़ाबेथ को लग रहा था कि शायद किसी रिसर्च के लिए उसने खुद को इस चैम्बर में डाला है। वो अपने पाँव छुड़वाकर गौर गौर से इस चैम्बर को देख रही होती है कि उसे एक चूहा नजर आता है, मगर चूहा उस चैम्बर के अंदर कैसे आ सकता है। तो दोस्तों, ऑक्सीजन लेवल्स लो होने की वजह से अब वो हेलुसिनेट भी कर रही थी। उसकी मुश्किलों में मज़ीद इजाफा हो गया था, क्योंकि उसके लिए रियलिटी और फैंटेसी में फ़र्क करना मुश्किल हो गया था। अब वो मीलू से सेडेटिव मांगती है, मगर उससे सिरिंज निकाल लेती है और चैम्बर को स्क्रैच करना शुरू कर देती है, जिस पर मीलू उसे इलेक्ट्रिक शॉक देता है। तब जाकर वो थोड़ा काम होती है। अब उसी पुलिसमैन माओ की कॉल आती है। ये रियल कॉल है या उसका वहम, ये जानने के लिए एलिज़ाबेथ खुद को चोट पहुंचाती है। अब वो माओ को बताती है कि उसका एक हस्बैंड भी है, लियो फर्गसन, मगर माओ कहता है कि उसकी तो अभी शादी भी नहीं हुई, उसके हाथ में कोई वेडिंग रिंग भी नहीं थी। जब वो दोबारा सर्च करती है तो उसे कुछ भी नहीं मिलता, यानी लियो भी उसका वहम है। माओ एलिज़ाबेथ को उसके बचपन के बारे में याद दिलाता है कि उसकी मदर का नाम था इज़ाबेल। वो एक सिंगल पेरेंट थी, मगर एलिज़ाबेथ को याद आता है कि उसकी मदर का नाम तो एलिस था। माओ पीछे किसी से बात कर रहा था। एलिज़ाबेथ को लगता है कि जैसे वो उसे गुमराह करना चाहता है। उसे समझ नहीं आ रही थी कि किस पर यकीन करे, इसलिए वो फ़ोन ड्रॉप कर देती है। एलिज़ाबेथ को एक और कॉल भी आ रही थी। ये लियो का नंबर था। जब वो कॉल उठाती है तो वही औरत बोलती है कि मेरी बात सुनो, हमारे पास वक्त बहुत कम है, मगर एलिज़ाबेथ को तो सिर्फ लियो से बात करना थी। तो वो औरत बताती है कि लियो मर चुका है। ये सुनकर एलिज़ाबेथ फ़ोन काट देती है, क्योंकि हर कोई उसे गुमराह करने में लगा हुआ था। उसे सच और झूठ में फ़र्क पता नहीं चल रहा था। कॉल बार बार आ रही थी, इसलिए तंग आकर वो पिक कर लेती है। अब वो औरत कहती है कि उसे वो कोड पता है जिससे चैम्बर खुलेगा। वो एलिज़ाबेथ को कुछ और भी बताना चाहती थी, मगर उसे तो सिर्फ कोड चाहिए था। वो दोबारा कॉल ड्रॉप करने लगी थी, इसलिए वो औरत कोड बता देती है। मीलू ने लॉक खोलना स्टार्ट कर दिया था, मगर वो औरत कहती है कि अगर तुमने ये चैम्बर खोला तो तुम फ़ौरन मर जाओगी। तब एलिज़ाबेथ लॉक रोक कर बात सुनती है। वो उसे एक सेटिंग चेंज करने का बोलती है। उसमें एक फिगर को 1 से 0 करना था। जब वो 0 करती है तो वो हवा में तैरने लगती है, यानी वो ज़मीन पर नहीं बल्कि स्पेस में थी, जहाँ ग्रेविटी 0 होती है। वो अर्थ से 65,000 किलोमीटर दूर थी। वो औरत उसे बताती है कि तुम हाइपर स्लीप में थी, तुम्हें एक मिशन के लिए भेजा गया है, मगर कुछ फॉल्ट हो गया और तुम पहले ही नींद से जाग गई। अब तुम्हें वापस अर्थ पर तो नहीं भेजा जा सकता, मगर मैं कोशिश करूँगी तुम दोबारा से हाइपर स्लीप में चली जाओ, इससे तुम्हें एक और चांस मिल जाएगा। अब हम सबके जहन में ये सवाल पैदा होता है कि वो मिशन आखिर है क्या। तो दोस्तों, उसका मिशन था एक न्यू प्लैनेट पर जाकर वहाँ लाइफ स्टार्ट करना। वो प्लैनेट अर्थ से 14 लाइट ईयर्स दूर है। वो अभी तक सैटेलाइट से इन कांटेक्ट इसलिए है क्योंकि उसे अर्थ से निकले ज़्यादा वक्त नहीं हुआ। अब एक सवाल ये भी आता है कि आखिर इस मिशन की ज़रूरत क्यों पेश आई। वो औरत एलिज़ाबेथ को बताती है कि ये एक सीक्रेट मिलिट्री मिशन है जिसका आम आवाम को नहीं पता। इस मिशन की ज़रूरत इसलिए पेश आई क्योंकि 2 जनरेशन्स के बाद ह्यूमन रेस अर्थ से ख़त्म हो जाएगी। जी हाँ, और वो भी एक डेडली वायरस की वजह से। इस तरह ये फिल्म आज के टाइम से और भी मैच करती है। जैसे आजकल न्यूज़ आ रही है कि मार्स पर और मून पर कॉलोनीज बनाने का सोचा जा रहा है। वो औरत एलिज़ाबेथ को बताती है कि लियो भी इसी वायरस की वजह से मर गया है। अब एलिज़ाबेथ को वापस हाइपर स्लीप में जाना था और वक्त बहुत कम था। सबसे पहले वो ये देखती है कि आखिर वो नींद से कैसे जागी। ऑक्सीजन रिजर्व लॉस की वजह से प्रोसेसर 354 ओवरहीट हो गया था। इस प्रोसेसर का काम है एलिज़ाबेथ के दिमाग को पुरसुकून रखना, यानी उसे नींद में रखना, और ओवरहीट होने की वजह से वो अपना काम नहीं कर सका, जिसकी वजह से एलिज़ाबेथ जाग गई। अब एलिज़ाबेथ उस प्रोसेसर के काम दूसरे प्रोसेसर पर शिफ्ट करने लगती है, मगर बात फिर भी नहीं बनती।
अब उन्हें और फंक्शंस रोकने होंगे। मगर इससे पहले कि वो औरत एलिज़ाबेथ की मज़ीद कोई हेल्प करती, मिलिट्री उसके घर उसे अरेस्ट करने पहुंच जाती है। वो सिर्फ इतना ही कह पाती है कि ऑक्सीजन 2% के रहते ही हाइपर स्लीप में चली जाना, वरना दोबारा उठने के लिए तुम्हारे पास इनफ ऑक्सीजन नहीं होगी, और साथ ही कॉल ड्रॉप हो जाती है। अब वो मीलू से पूछती है कि उसे इस मिशन पर किसने डाला, तो वो बताता है कि एलिज़ाबेथ हैंसन ने, यानी कि उसने खुद। अब वो कोशिश करती है सब कुछ याद करने की, मगर कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। फिर वो उसी चैम्बर को स्क्रैच करती है तो मीलू उसे इलेक्ट्रिक शॉक देता है। यही काम वो बार बार करती है जब तक कि उसे कुछ इम्पॉर्टेंट याद नहीं आ जाता। फिर उसे याद आता है कि लियो ने मरने से पहले उसे बोला था हम दोबारा मिलेंगे। वह सोच में पड़ जाती है कि इसका क्या मतलब है। फिर वो अपनी मदर एलिस को कॉल करती है। वो बस आखिरी बार उनसे बात करना चाहती थी। उसे अपना एंड साफ नज़र आ रहा था क्योंकि अब सिर्फ 5% ऑक्सीजन बची थी। अचानक उसे ख्याल आता है कि वो अकेली कैसे सारी ह्यूमन रेस को बचाएगी। वो मीलू से पूछती है कि और कितने चैम्बर्स हैं, तो मीलू उसे बताता है कि 10,000। जी हाँ, 10,000 लोग न्यू प्लैनेट पर जा रहे थे ताकि वो एक नई दुनिया बना सकें। अब वो मीलू को बोलती है कि मुझे बाहर का एक विजुअल दिखाओ, तो मीलू बताता है कि वो तो ऑलरेडी विजिबल है, मगर एलिज़ाबेथ को तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि यूवी फ़िल्टर एक्टिव था। वो इस फ़िल्टर को डीएक्टिव करती है, तभी उसकी चीख निकल जाती है क्योंकि उसके चैम्बर के सामने एक डेड बॉडी स्पेस में तैर रही थी। अब वो देख सकती थी कि वहाँ बहुत सारे कनेक्टेड चैम्बर्स हैं। उनमें से काफ़ी चैम्बर्स एक एस्ट्रॉयड की वजह से तबाह हो चुके हैं। मीलू बताता है कि 433 चैम्बर्स खो चुके हैं। उनमें से एलिज़ाबेथ का चैम्बर भी शामिल है क्योंकि एस्ट्रॉयड से टकराने के बाद उन्हें गिनती में नहीं लिया जा रहा। तो अब हमें क्लियर हो जाता है कि उस एस्ट्रॉयड की वजह से एलिज़ाबेथ के चैम्बर का ऑक्सीजन रिजर्व खाली हो गया। अब वो लियो को ढूंढने की कोशिश करती है, मगर इतने सारे चैम्बर्स में उसे वो कहीं भी नज़र नहीं आता। फिर वो याद करने की कोशिश करती है तो उसे एक नंबर 42 याद आता है और यूँ उसे लियो मिल जाता है। लियो का चैम्बर बिल्कुल सही सलामत था और उसके अंदर लियो भी। वो पहले तो बहुत खुश होती है, मगर फिर उसे अचानक ख्याल आता है कि लियो तो वायरस से मर गया था। फिर वो लियो को कैसे एक दूसरे प्लैनेट पर भेज रहे हैं, और अगर वो इन्फेक्टेड है तो उससे दूसरे प्लैनेट पर भेजने का क्या मकसद। फिर उसे याद आता है कि लियो के माथे पर एक चोट का निशान था जो कि अब नहीं है। यहाँ उसे कुछ अजीब लगता है। वो एक बार फिर से सर्च करती है। इससे पता चलता है कि वो मेमोरी ट्रांसफ़र पर काम कर रही थी। वो एक चूहे को भूल भुलैया में डाल देते और जब वो उसे याद कर लेता तो वो उसकी मेमोरी दूसरे चूहे में डाल देते। यूँ वो चूहा बड़े आराम से मेज़ पार कर लेता था, जबकि वो पहली बार ही उसके अंदर गया था। तो दोस्तों, अगर आपको याद हो, यही चीज़ फिल्म के इंट्रो में भी दिखाई गई है। अब हम देखते हैं कि जो औरत ये सब चीज़ें बता रही है वो एलिज़ाबेथ हैंसन है, मगर बहुत ही ओल्ड। ये सब देखकर एलिज़ाबेथ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर वो मीलू से उस औरत के वॉइस रिकॉग्निशन करवाती है जिसने कॉल पर इसकी हेल्प की थी। तो मीलू बताता है कि वो एलिज़ाबेथ हैंसन है। अब वो मीलू से पूछती है कि ओमिक्रॉन 267 क्या है। तो मीलू से बताता है कि ओमिक्रॉन्स डीएनए से बने रिप्रोडक्शंस हैं। इन्हें दूसरे प्लैनेट पर जाकर ह्यूमन लाइफ स्टार्ट करने के लिए बनाया गया है, यानी कि वो असली एलिज़ाबेथ नहीं बल्कि उसकी एक कॉपी है। इसी तरह असली लियो तो मर चुका है और ओमिक्रॉन 42 लियो का क्लोन है। उसके अंदर सारी मेमोरीज़ हैं, फीलिंग्स हैं और इवन लियो के लिए प्यार भी है। ये सब मेमोरी ट्रांसफ़र के ज़रिए पॉसिबल हुआ, मगर हकीकत ये है कि ये सब मेमोरीज़ उसकी अपनी नहीं, एलिज़ाबेथ की हैं। अब वो लियो के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करती है क्योंकि वो बेशक लियो से कभी नहीं मिली, मगर उससे प्यार करना एलिज़ाबेथ के अंदर मौजूद है। अब ऑक्सीजन हो गई थी 3% और मीलू उसे जहर इंजेक्ट करके मारने वाला था, इसलिए वो अपनी बॉडी पर लगी कुछ और नीडल्स उतार देती है। अफसोस की बात यह है कि ये समझदारी भी उसकी अपनी नहीं, मगर ज़िंदा रहने की कोशिश उसकी अपनी है। वो एक बार फिर दूसरे प्रोसेसर के कुछ और काम शट डाउन कर देती है ताकि दोबारा हाइपर स्लीप में जा सके। ऑक्सीजन अब बिल्कुल ख़त्म होने वाली थी। वो बुरी तरह हेलुसिनेट कर रही थी।
और सारी ज़रूरी चीज़ें दोबारा अपनी बॉडी के साथ अटैच करती है। अब वो हाइपर स्लीप में तो चली जाएगी मगर दोबारा उठ नहीं पाएगी। जब सारी उम्मीदें टूट चुकी थीं, अब भी वो हार मानने के लिए तैयार ना थी। अचानक उसे ख्याल आता है कि बाकी डिस्ट्रॉयड चैम्बर्स में भी तो ऑक्सीजन बची होगी। मीलू उसे बताता है कि 187 चैम्बर्स में फुल ऑक्सीजन है। वो मीलू को उन चैम्बर्स की ऑक्सीजन डाइवर्ट करने का बोलती है, मगर मीलू कहता है कि उसमें 14,000 मिनट लगेंगे। ये तो उसके लिए परफेक्ट था क्योंकि जब वो जागेगी तो उसके पास इनफ ऑक्सीजन होगी। अब वो हाइपर स्लीप में जा रही थी। वो जाने से पहले उस न्यू प्लैनेट के बारे में सर्च करती है। वो प्लैनेट अर्थ से 4 टाइम्स बड़ा है और स्टेशनरी है, यानी कि हरकत नहीं कर रहा। उसकी एक साइड बहुत शदीद गर्म है और एक ठंडी साइड पर रहा जा सकता है और वहाँ पर ही वो सब लोग रहेंगे। उस प्लैनेट पर जाने के लिए उन्हें 34 इयर्स लगेंगे। इसके बाद वो चली जाती है हाइपर स्लीप में और मीलू उसे दोबारा कोकून में डाल देता है। अब सीन्स शिफ्ट होते हैं और एलिज़ाबेथ लियो के साथ होती है। जैसा कि लियो ने कहा था, वो एक बार फिर से मिल गए। ये दोनों उस न्यू प्लैनेट पर होते हैं। इसके साथ ही फिल्म एंड हो जाती है। इस मूवी का कॉन्सेप्ट आज के दौर में हमें बिल्कुल भी अजीब नहीं लगेगा। ये फिल्म रियलिटी के बहुत करीब लग रही है। ये फिल्म हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि कहीं हम भी किसी और प्लैनेट से आए हुए कॉलोन्स तो नहीं, क्योंकि मार्स पर लाइफ स्टार्ट करने के लिए डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स भी किए जा रहे हैं। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि इंसान पहले मार्स पर रहते थे, तो हो सकता है कि हम वहाँ से अर्थ पर आए हों और अब हमने यहाँ भी एक डेडली वायरस देख लिया है। इस मूवी में एक के बाद एक चीज़ अनफोल्ड हो रही थी। ये आज के दौर की एक बहुत अच्छी फिल्म है। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आई हैं तो लाइक करना ना भूलें। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, फॉलो माई सोशल हैंडल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।